जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। एक दिन पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आप बिना एग्ज़ाम दिए हमारी आर्म फोर्सेस में जाना चाहते हैं तो आपके पास बहुत सारे सुनहरे मौके हैं। उनमें से जो एक सुनहरा मौका है, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि रिसेंटली उसका नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है। तो आपको क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर है, क्या मिनिमम एज होना चाहिए, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आज आपको यहाँ पर मिलने वाली है। वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर क्वालिफिकेशन आपसे मैच करती है तो आप और आपके वो दोस्त जो सेम स्ट्रीम को परस्यू कर रहे हैं, डेफिनेटली इसके लिए अपीयर आपको होना चाहिए। बिकॉज बिना किसी एग्जाम के आपको इतना बड़ा मौका मिल रहा है, वो भी IMA में जाने का, जो शायद लाखों डिफेंस एस्पिरेंट का ड्रीम होती है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं TGC के बारे में, जिसको टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स भी कहा जाता है। टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स इसे कहा जाता है, 142nd TGC। अब इसमें जो ये आपका कोर्स शुरू होने वाला है, जनवरी 2026 से शुरू होने वाला है। इसके अलावा कहाँ पर, कौन सी एकेडमी, तो भैया जैसा कि मैंने बोला, ड्रीम एकेडमी है सबकी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA देहरादून। जब भी इनकी POP पासिंग आउट परेड लगभग सभी ने देखी होगी, जब भी हम देखते हैं तो लगता है कि काश हम भी वहाँ पर होते। सो देखिए, सबसे पहली बात आती है नेशनैलिटी की। नेशनैलिटी में आपको अ सिटीजन ऑफ इंडिया और अ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, East African countries of Kenya, Uganda, तंजानिया और भी इन कंट्रीज़ के नाम आपको मिल जाएंगे। बेसिकली आपको पता ही है कि इंडियंस तो डेफिनेटली अप्लाई करने ही वाले हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे क्राइटेरिया है, जो आपको पता ही होना चाहिए, वो है आपकी एज लिमिट का। तो भाई एज लिमिट क्या रहने वाली है, 20 से 27 साल आपकी एज लिमिट यहाँ पर रहने वाली है। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि मैम किस ईयर से किस ईयर के बच्चे, तो ऐसे कैंडिडेट्स जिनका बर्थ हुआ है 2 जनवरी 1999 से लेकर के 1 जनवरी 2006 के बीच में, वो एलिजिबल हैं इस एग्ज़ाम को देने में। एग्ज़ाम तो मैं क्या ही कहूँगी, रिटर्न तो देना ही नहीं है। अब इसके अलावा यहाँ पे एक इन्होंने पहले ही नोट दे दिया है कि भाई आपके नॉमेनक्लेचर स्ट्रीम में, आपकी डिग्री में, आपकी मार्कशीट में कुछ भी मिसमैच अगर होता है तो आपका जो फॉर्म है वो कैंसिल हो जाएगा। आपके नाम में ज़रा सा भी, आपके नाम में, आपके पेरेंट्स के नाम में कुछ भी मिसमैच अगर देखने को मिलता है तो आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, मिसमैच हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद SSB के टाइम पर आपके पास आपकी सारी की सारी जो डिग्रीज़ हैं, जो मार्कशीट्स हैं, वो होना बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे देखते हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं। अब मैम रिटर्न एग्ज़ाम तो होना नहीं है, पर कुछ तो देखेंगे ना। तो यहाँ पर 2.4 किलोमीटर की रन है, जिसके लिए टाइम है आपका 10 मिनट्स 30 सेकेंड। पुशअप्स हैं, पुलअप्स हैं, सिटअप्स हैं, स्क्वाट्स हैं, लंजेस हैं, स्विमिंग है और भी कुछ, काफ़ी कुछ जो है यहाँ पे इसकी आप देख सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं बेसिकली, इनका टाइम आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद जो डेट ऑफ बर्थ है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करनी है, आपका नाम आपको फिल करना है अकॉर्डिंग टू द मार्कशीट ऑफ 10th क्लास, ये ज़रूर याद रखना। ठीक है। आगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब भैया बिना एग्ज़ाम के ले रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो क्वालिफिकेशन लगेगी ना। क्या क्वालिफिकेशन है, ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री क्या कर ली है, पास कर ली है, इंजीनियरिंग की डिग्री, या फिर अपने फाइनल ईयर में हैं, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। मैं जब भी ऐसे वीडियोस डालती हूँ, बच्चों का कमेंट आता है कि मैम हम फाइनल सेमेस्टर में हैं, फाइनल ईयर में हैं, तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? डेफिनेटली यू कैन अप्लाई, बट क्या, जब जो भी स्टूडेंट्स फाइनल ईयर में हैं उनको अपनी जो पासिंग डिग्री है वो 1 जनवरी 2026 तक उनके पास आ जानी चाहिए। इंजीनियरिंग डिग्री एग्जामिनेशन अलॉन्ग विद मार्कशीट्स ऑफ ऑल सेमेस्टर ईयर्स बाय 1 जनवरी 2026। अगर 1 जनवरी 2026 तक आपको आपकी डिग्री मिल जाती है तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। एंड प्रोड्यूस द इंजीनियरिंग डिग्री सर्टिफिकेट विद इन 12 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ट्रेनिंग।
अपनी ट्रेनिंग से 12 वीक्स पहले आपको इसको सबमिट कर देना है। और ट्रेनिंग कहाँ होने वाली है, मैं फिर से कह रही हूँ, IMA इंडियन मिलिट्री अकेडमी। अब दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है डेट्स, तो वो मैं आपको बताऊंगी, पर आपको वीडियो पूरा देखना है। चलो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हमने देख ली, एज का जो क्राइटेरिया है वो हमने देख लिया। इसके बाद अब इंजीनियरिंग, जैसा कि हमको पता है बहुत सारी फील्ड्स में होती है ना, तो यहाँ पर सारी की सारी फील्ड्स जो है मेंशन की हुई हैं और उन पर्टिकुलर फील्ड्स में कितनी वैकेंसी है। जैसे कि अगर आप देखें सिविल, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन एंड टेक्नोलॉजी में आपकी 8 वैकेंसीज हैं, जिसमें आपकी सिविल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, बिल्डिंग, सिविल एंड रूरल इंजीनियरिंग, ये सारी आपको स्ट्रीम्स देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, ये जो PDF है ये मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल फोर्स डिफेंस अकेडमी, आपको जाकर के सर्च करना है, वहाँ पर पूरा PDF डाल दूंगी। आप आराम से अपनी डिग्री और आपकी जो इक्विवेलेंट स्ट्रीम है उसको देख लीजिएगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं, क्योंकि मैं कैसे बता सकती हूँ कि आपके पास कौन सी डिग्री है। सेकंड आ जाता है कंप्यूटर साइंस, इसमें आपको 6 वैकेंसीज देखने को मिलती है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, टेक्नोलॉजी, 3D एनिमेशन एंड ग्राफिक्स, तो काफ़ी सारी अलग अलग यहाँ पे आपकी स्ट्रीम्स जो हैं हो सकती हैं। MSc इन कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये भी आपकी फील्ड जो है मानी जा रही है। अगला हम देखें, नेक्स्ट जो है आपका ये इलेक्ट्रॉनिक रिलेटेड हो गया, इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, ये इलेक्ट्रिकल में आ जाता है आपका। इसमें 2 वैकेंसीज देखने को यहाँ पर मिल रही हैं। ये हमारी डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि PDF में आपको इत्मीनान से सारी देखनी होंगी, क्योंकि इतनी सारी बोल पाना पॉसिबल नहीं है। आप अपनी जो स्ट्रीम है उसको जा करके चेक कर सकते हैं। अब मैं आगे बढ़ते हुए जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बतानी है वो क्या है, वो ज़रूर आप देख लें, वो है आपकी डेट्स। वो डेट क्या है ऑनलाइन एप्लीकेशन की, तो 30 अप्रैल से ये जो है आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशंस फिल होना शुरू हो गए हैं और 29 मई विल बी द लास्ट डेट टू अप्लाई। अब कई सारे बच्चे सोचते हैं 29 मई है ना, भर देंगे रात को 12 बजे तक। ना भैया, आपको दिन के 3 बजे तक ही ये जो वेबसाइट है ये ओपन मिलेगी। ठीक है, तो आप अपने नियर बाय साइबर कैफ़े पर जाके फॉर्म भर सकते हैं, या फिर मैं तो कहूँगी कि आप खुद इस फॉर्म को भरें ताकि गलती के चांसेस बहुत कम रहें। ठीक, इसके अलावा जो कैंडिडेट्स NDA, IMA, OTA, नेवल अकेडमी, एयर फोर्स अकेडमी या किसी भी ग्राउंड्स में ऑलरेडी हैं, तो वो एलिजिबल नहीं हैं। ये ज़रूर आपको याद रखना है। कोई भी एग्ज़ाम आपको नहीं देना है, आपको सिर्फ फॉर्म भरना है। फिर आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी SSB के लिए। जब आपका SSB हो जाता है, आपके SSB के इंटरव्यू डेट्स आपके पास मेल पर आ जाएंगे। इसके बाद फिर आपका कुछ मेडिकल टेस्ट होता है, जो फिजिकल टेस्ट मैंने आपको बोले थे वो होते हैं, और फिर फाइनली आपकी मेरिट आती है। ठीक है, तो मेरिट लिस्ट जो है SSB इंटरव्यू में फाइनल सिलेक्शन के बाद आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, जिसमें आपको पता चलेगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी कि मैंने आपकी एज बता दी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बता दी, इंडियन मिलिट्री अकेडमी में जाने को आपको मिल रहा है, और जो स्ट्रीम्स हैं हमने इंजीनियरिंग स्ट्रीम, अगर आपने पास कर ली है तो, या फिर फाइनल ईयर में है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, विल डेफिनेटली डील विद दैट। साथ ही साथ ये PDF आपको फोर्स डिफेंस अकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। मैं कोशिश करूंगी कि इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूं, ताकि आराम से आप इस PDF को पढ़ सकें। जो भी डाउट आपको आ रहे होंगे, आपको इसको पढ़ने के बाद सारे क्लियर हो जाएंगे। एज सच बहुत कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं है, जो बातें हमने की हैं बस सारी बातें वही हैं। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है। इसके अलावा यहाँ पर आपकी सैलरीज जो है वो भी मेंशन की गई हैं। किसी भी जॉब में जाने के लिए कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ा मोटिवेशन सैलरी ही होती है। अल्टीमेटली बात फाइनेंस पर आती ही है, बट आर्म फोर्सेस आर समथिंग जिनके लिए व्यक्ति हर चीज़ को पीछे छोड़ सकता है। तो ये आपको लेवल के हिसाब से यहाँ पे सैलरीज जो हैं वो आपकी डिसाइड की गई हैं। लेफ्टिनेंट अगर आप हैं तो आपको ट्रेनिंग डेज से ही 56,100 से लेकर 1,77,500 तक की सैलरी मिलती है, और जैसे जैसे आपकी रैंक बढ़ती जाती है वैसे आपकी सैलरी में जो इंक्रीमेंट है वो आता जाता है। तो ये रैंक वाइज पे देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है,
इसके अलावा अगेन आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद एवरीवन।